हेलो एंड वेलकम टू आवर इकरा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस का हम बोल सकते हैं वो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है और इसके एग्जांपल कैसे आते हैं और ये बोलता क्या है एक्चुअल में ग्रीन्स थ्योरम है क्या चीज, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसको एक मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। क्वेश्चन मैंने क्या लिया कि स्टेट ग्रीन्स थ्योरम, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि स्टेट ग्रीन्स थ्योरम इन एक्सवाई प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता है हमारा, इसको स्टेटमेंट देखना है इसका। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म भी देखना है। तो अभी यहां तक ही फुल हुआ मेरा, इसके बाद फिर वीडियो पॉज करके मैं इसको लिखूंगा, फिर आप लोग को समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये आपका स्टेटमेंट है क्या ग्रीन्स थ्योरम का, वो समझते हैं जरा सा। बोले कि इफ एस सी बी अ क्लोज्ड रीजन, एस कोई हमारा क्लोज्ड रीजन है इन एक्स वाई प्लेन। क्लोज्ड रीजन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल हो सकता है हमारा, ये क्लोज्ड रीजन है। एक ट्रायंगल हो सकता है, एक हमारा रेक्टेंगल हो सकता है। आप कोई भी एक क्लोज्ड रीजन आपको क्या करना है, एक एज्यूम करना है बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। जो एक कर्व ये सी, ये कर्व से क्लोज्ड हो, ये कर्व से सी क्लोज से क्लोज हो, ये C1 C2 C3 से C1 C2 C3 C4 से ये क्लोज्ड हो, है ना। आप इसको C1 C2 C3 या फिर पूरे को सी नाम रख सकते हैं। सी इज इक्वल टू एंड बोले कि इफ m and n be functions of xy which are the continuous having continuous derivative in s, then Green's theorem state कि लाइन इंटीग्रल कौन सा, इस कर्व के अलॉन्ग, जो रीजन हमारा बाउंडेड है जिस कर्व से, उस कर्व के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये इक्वल होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। अब थोड़ा और समझते हैं इसको बढ़िया से। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि ग्रीन्स थ्योरम जो है हमारा वो रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल को रिलेट करता है। इन दोनों के बीच का रिलेशन है, किसके किसके बीच का रिलेशन है, ये रिलेशन है आपका लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल के बीच का। एक थोड़ा सा और इसको हम आप लोग को लिए थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्या बोलना चाहता है कि सपोज करते हैं कभी कभी होता क्या है ना कि हमें लाइन इंटीग्रल निकालना टफ हो जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा टफ होता है, या कभी कभी सरफेस इंटीग्रल निकालना फाइंड करना कभी टफ हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये लाइन है हमारा, ये इसका रीजन है हमारा, है ना, ये कर्व के अलोंग रीजन है ये। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ये अगर हम फाइंड कर ले, इसमें कुछ अगर इफेक्ट लेके आते हैं हम लोग, तो इसके सरफेस में हमारा इसका जो रीजन है इससे बाउंडेड, इसमें इफेक्ट आएगा। इसमें और एक बात क्या बोला गया है, वेयर सी इज ट्रांसवर्स इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अराउंड सी विच इज इंटीरियर ऑफ एस लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब आप लोग को अगर हम बताएं तो सपोज करते हैं कि ये हमारा एज्यूम करिएगा हम यहां से चलना शुरू करते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। जो कर्व होना चाहिए हमारा वो कर्व एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। मतलब यहां से हम चल रहे हैं तो यहां से ऐसे चल रहे, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रीजन होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे हम चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए, जरा चल के देखिए इधर से। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, देखिए ना, ऐसे चल रहे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है हमारा, तो ये लेफ्ट साइड। तो आपका जो रीजन या एरिया होना चाहिए वो एरिया लेफ्ट साइड में होना चाहिए, है ना। ये जो रीजन है हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ग्रीन्स थ्योरम का। तो ये हमने स्टेटमेंट देखा, इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं एंड वेक्टर फॉर्म देखने के बाद इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन क्लास हम लोग को एंड करेंगे आज का। वेक्टर नोटेशन क्या है, तो बोल रहा है कि एस बी अ रीजन ऑफ अ एक्स वाई प्लेन एंड सी क्लोज्ड कर्व डिस्क्राइब इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मैंने बताया अभी कि आप जिस सेंस में चल रहे हैं ना, कर्व के अलोंग जो आप ट्रेवल कर रहे हैं वो उससे आपका लेफ्ट में होना चाहिए रीजन, है ना। Since cover is if f with a continuously differentiable functions vector function in S, then f dot dr line integral ये इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल नैबला क्रॉस f कैप डॉट k कैप ds। और ये k कैप किसके अलोंग यूनिट डायरेक्शन है हमारा, यूनिट वेक्टर है हमारा, तो नॉर्मल या फिर नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर रन के डायरेक्शन में हमारा k वेक्टर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मेन हमारा ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, रिलेशन किसके बीच में, लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल के बीच में। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बोल रहा है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। मैंने यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कराया नहीं है शायद, पहले ग्रीन्स थ्योरम से स्टार्ट करें, बट लाइन इंटीग्रल इसी के साथ साथ हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा एक साथ। बोले वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग कर्व सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई
वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हमारा वो कर्व कौन सा है। तो ये आप वेक्टर नोटेशन अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, बट हम इसको अभी इरेज करते हैं। ये देखिए, पहले इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है कर्व हमारा। बोला y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, तो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन। y इज इक्वल टू एक्स वाला, दिस इज एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस है हमारा, और ये हमारा 0 0,0। अब क्या बोल रहा है कि किससे बाउंडेड है, ये रीजन क्लोज्ड कर्व जो है वो किससे, हमेशा क्लोज्ड, यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम की कर्व जो होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए ना। रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि जो हमारा पैराबोला होगा वो x एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने देखा अभी कि ग्रीन्स थ्योरम के लिए कर्व हमारा क्या होना चाहिए, जो हम लाइन लेंगे ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए उसका रीजन। और बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया हमारा, ये बाउंडेड रीजन हो गया, ये बाउंडेड रीजन हो गया, ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया। तो कैसे जाएंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रल के लंग जाना हुआ तो ये ऐसे जाएंगे, तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है हमारा रीजन, और फिर इधर से जब चलेंगे ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो फिर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ रहा है हमारा, है ना, जब इस लाइन के लंग आ रहे हैं तो। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दिए तो x इज इक्वल टू एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, मतलब 1,1 हो जाएगा हमारे लिए, और ये हमारा 0,0। इसको पॉइंट को बोल देते हैं o और ये पॉइंट हम बोल देते हैं a। तो हमें इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, पहले ग्रीन्स थ्योरम से पहले इसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद वेरीफाई करेंगे हम। और हम लोग हमने देखा कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है कि ये हमारा m dx प्लस n dy ये इक्वल होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल किसके अलॉन्ग होता है हमारा डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इंटू dx dy, ठीक है ना। अगर इसको कंपेयर करें तो यहां पे हमारा m क्या निकल के आ रहा है, हेयर m इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम डेल m अपॉन डेल y की बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव 2y, और डेल n अपॉन डेल x विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमारा जाता है 2x। देयरफॉर अगर इसको 1 बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाइन इंटीग्रल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एम की जगह पे ये चीज है हमारा, और प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से हम लिख सकते हैं ये चीज सरफेस इंटीग्रल डेल एन अपन डेल एक्स क्या आ गया हमारा 2x, और माइनस डेल एम अपन डेल वाई क्या आ गया x माइनस 2y, एंड दिस इज डी एक्स डी वाई। तो फाइनली यहां से क्या निकल के आ रहा है, सरफेस इंटीग्रल s 2x में से x एक चला गया तो x माइनस 2y एंड दिस इज dx dy। अब देखना है x और y का लिमिट, दोनों का लिमिट देखना है, बहुत ही सिंपल। यहां पे देखिए अगर हम बात करें यहां से x और y का क्या लिमिट है, ये देखिए ये हमारा रीजन है। जब भी आपको लिमिट देखना हो ना x और y का लिमिट, क्योंकि ये dx और dy के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जब भी आपको लिमिट देखना हो तो आप पहले क्या कीजिए, एक को फिक्स कीजिए जो कांस्टेंट है। तो x हमारा 0 से 1 में फिक्स कर दिए, x को हमने 0 से 1 में फिक्स कर दिया। मतलब क्या करना है, अगर x का लिमिट देखना है तो x के पैरेलल चलिए, और y का लिमिट देखना है तो y के पैरेलल चलिए। तो x के पैरेलल जब आएंगे, ये हमारा रीजन है, जब पैरेलल आएंगे, जब x के पैरेलल आएंगे, जब x के पैरेलल आएंगे, जब x के पैरेलल आएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि यहीं से एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये शेडेड एरिया, और खत्म कहाँ पे हो जा रहा है हमारा 1 पे। अभी क्वेश्चन हम मिटाते हैं, क्वेश्चन का भी कोई काम नहीं है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पहले एक को फिक्स कीजिए। तो हम क्या करते हैं, x को 0 से 1 में फिक्स किया, y का लिमिट क्या हो जाएगा, तो y के पैरेलल चलते हैं। तो y इज इक्वल टू सर x से चल रहा है, y इज इक्वल टू x से कहाँ खत्म हो रहा है, नहीं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से पहला लाइन ये वाला पे टच कर रहा है, एंड देन बाहर निकल जा रहा है ये वाला लाइन से। तो ये वाला लाइन कौन सा है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और बाहर निकलना है किससे, x से, ये हो जाएगा x माइनस 2y। हम लोग हमेशा जानते हैं इंटीग्रेशन में पहले कांस्टेंट वाले को बाद में करते हैं, पहले वेरिएबल वाले लिमिट को पहले सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 से 1 को हमने ऐसे पुट किया, और विथ रिस्पेक्ट टू y जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई माइनस ऑफ 2y स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, इसका लिमिट क्या हो जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा ये, एंड दिस इज डी एक्स। देन ये हमारा क्या, एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अपर लिमिट पुट किया मैंने, ये वाई स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, मैंने अपर लिमिट पुट किया, एंड माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 4, है ना, एंड फाइनली dx। तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, तो फाइनली क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 टू 1, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज, इधर आ जाएगा क्या, दिख रहा है इधर, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4, एलसीएम हो जाएगा 20, 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 20, माइनस 1 अपॉन 20 आया, ये हमारा कितना आ जा रहा है, माइनस 1 अपॉन 20। अब हमें इसको लाइन इंटीग्रल से वेरीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, एंड देन हम इसको रफ करके और फिर ये लाइन इंटीग्रल से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। मुझे क्या सॉल्व करना था, मुझे सॉल्व करना था सी एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, अब इसको लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस, ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है एस, ये सरफेस एस है हमारा। तो हमने क्या बताया कि लाइन इंटीग्रल इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल के, यही तो लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो ग्रीन्स थ्योरम से माइनस 1/20 आया था, अब लाइन इंटीग्रल से भी माइनस 1/20 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस लाइन के एलोंग इंटीग्रेट कर लेते हैं, एलोंग C1 सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा ना, एलोंग C1, एलोंग C1। तो C1 के एलोंग अगर देखें तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2। तो C1 के एलोंग जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारा, तो y इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 2x dx, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy इज इक्वल टू 2x dx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 1 बोल दे तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा हमारा, जब देखिएगा, अब इसी रखते हैं इसको, एक्स वाई, एक्स के जगह पे एक्स, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स टू द पावर 4 और dx का dx ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर और dy की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 2x dx, क्योंकि along C1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारा। तो dx का लिमिट क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं 0 to 1 x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 एंड दिस इज dx, और प्लस ये ऐसा हो गया 2x क्यूब हो गया, और यहाँ पे एक x क्यूब है तो 3x क्यूब, एंड दिस इज dx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे तो ये 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5, फाइनली ये कितना आ रहा है हमारा, ये हो गया 20, ये 15 प्लस 4 19 अपॉन 20 आ रहा है, आई होप दिख रहा होगा, ये 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5, दिस इज 20 एंड 4 5 5 is 3 15 प्लस 4, दिस इज 19 अपॉन 20। C1 के एलोंग जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो क्या है हमारा 19 अपॉन 20। एलोंग C2, अगर हम एलोंग C2 बात करें तो एलोंग C2 क्या हमारा y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 0 तक जा रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 to 0, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इधर से ऐसे गया मैंने, फिर इधर से आया मैं, x इंटू वाई की जगह पे फिर से पुट कर सकते हैं x प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और dx जो है वो हमारा dx ही हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और dy की जगह पे पुट कर सकते हैं हम लोग dx, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया टोटल एक्स स्क्वायर, 1 2 3 एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1 से 0 और एक्स स्क्वायर हो रहा है ना 2x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर एंड दिस इज dx, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट क्या हो जाएगा ये 1 to 0,
1 से 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो 3/4। तो C1 और C2 एलोंग अगर दोनों को ऐड कर दे हम, देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज लाइन इंटीग्रल C, जो भी यहाँ पे दिया हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये इक्वल होगा C1 के अलॉन्ग और C2 के अलॉन्ग जो हमारा लाइन इंटीग्रल आया है। तो 19/20 आया था और -3/4 आया, इसका एलसीएम 20, ये 19/15, ये गड़बड़ हो गया, 4/20 आ जा रही है, बट उधर आया था -1/20, ये 3x³ लिख दिया मैंने, है ना, मैं इंटीग्रेट करके लिख दिया था, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली हो रहा है x², 3x² हो रहा है ये, तो ये हमारा हो जाएगा 3x³ हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया ये, तो 3 से x³, तो ये हो जाएगा आपका -1, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/20 -1, 20, 19 - 20, 20 एंड दिस इज -1/20। तो लाइन इंटीग्रल से और बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम ये दोनों से क्या हो गया हमारा, ये वेरीफाई हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिन क्लास एंड करते हैं आज का। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर दिस इंटीग्रेशन along the curve C, where C is the square in the xy plane given by x is equal to 0, y is equal to 0। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे, जो क्या होगा हमारा, x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to a, x is equal to a and y is equal to a। किस सेंस में लेना है, डिस्क्राइब्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर ना भी बोलता तो ग्रीन्स थ्योरम के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, देखिए इस लाइन के अलॉन्ग चलेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा ये रीजन आएगा हमारा, है ना। तो ये मान लेते हैं दिस इज द C1 कर्व, दिस इज द C2 कर्व एंड दिस इज C3 एंड ये हमारा C4। इस लाइन इंटीग्रल के अलॉन्ग निकालेंगे पहले और फिर सरफेस के इंटीग्रल के अलॉन्ग निकालेंगे। तो बाई ग्रीन्स थ्योरम इन दोनों को वेरीफाई करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले तो हम बाई द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, सबसे पहले आप अगर एग्जाम में लिख रहे हो या फिर कहीं लिख रहे हो तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इज सी कर्व सी x² dx प्लस x y dx। तो हम इसको अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग द गिवन इंटीग्रल mdx प्लस n/dy, देयरफॉर m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, m इज इक्वल टू x² एंड n इज इक्वल टू xy, देयरफॉर del m अपॉन del y ये आ जाएगा 0 एंड del n अपॉन del x ये आ जाएगा हमारा y। तो बाई ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलता है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए हम इधर थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख रहे हैं। देयरफॉर बाई ग्रीन्स थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये C mdx प्लस n/dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन s del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x इंटू dx dy। del m अपॉन del y क्या आ गया, 0, खत्म, माइनस del m अपॉन del x माइनस y एंड दिस इज dx dy। लिमिट क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो यहाँ पे x का लिमिट क्या हो जाएगा और y का लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, तो x हमारा हो जाएगा 0 से 1, x हमारा क्या जा रहा है 0 से a, सॉरी, और y भी जा रहा है हमारा 0 से a। तो फाइनली माइनस ऑफ y dx dy। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करें या फिर x के रिस्पेक्ट में, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। तो माइनस ऑफ y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से a और x का हमारा हो जाएगा x 0 से a। तो फाइनली ये हो जाएगा a² और यहाँ पे a माइनस ऑफ a³ अपॉन 2। ये हमारा आ गया लाइन इंटीग्रल के हिसाब से जो इसका इंटीग्रेशन है। हमारा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे क्या होगा ना, del m अपॉन del y नहीं, del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y होता है। तो सर माइनस का एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए इसको, del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y। तो del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन, तो सिर्फ ये y हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, ये आपका सिर्फ y हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, मतलब a³ अपॉन 2। अब हम लाइन इंटीग्रल से देखते हैं कि क्या हमारा a³ अपॉन 2 आता है कि नहीं आता है।
तो सबसे पहले C1 के अलॉन्ग निकालेंगे, इसको हम इधर से मिटा लेते हैं ना, और इधर रख लेते हैं a³/2, माइनस में नहीं, a³/2 आया हमारा, ये क्या आया था हमारा a³/2, a³/2। अब देखते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रल से आता है कि नहीं हमारा ये। तो लाइन इंटीग्रल के हिसाब से ये हमारा C1 के अलॉन्ग निकाल लेंगे, क्योंकि C के अलॉन्ग जो इंटीग्रल होगा, जो भी इसके सामने हमारा है, लिख लेते हैं एक बार, ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल के अलॉन्ग C x² dx प्लस xy dy, ये इक्वल होगा C1 के अलॉन्ग जो भी हमारा यहाँ पे x² dx प्लस xy dy प्लस C2 के अलॉन्ग, इसमें ये सर्कुलेशन नहीं देंगे, C2 x² dx प्लस xy dy प्लस C3 x² dx, एक साथ ही कर लेते हैं, प्लस xy dy और प्लस C4, चार हमारे लाइन है, x² dx एंड प्लस xy dy। C1 के अलॉन्ग अगर देखें तो यहाँ पे क्या हमारा y इज इक्वल टू 0। अगर अलॉन्ग C1 की बात करें, अलॉन्ग C1 की बात करें, अगर हम इधर साइड में रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग लैंग्वेज बना के लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 है, तो dy इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो y इज इक्वल टू 0 और dy इज इक्वल टू 0, और अगर y 0 हो गया हमारा, y 0 हो गया तो ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया, और dy 0 तो ये पूरा पोर्शन खत्म, बचा इसमें क्या है x² dx, और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, a तक जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 टू a। अगर हम बात करें C2 के अलॉन्ग, C2 क्या हमारा x इज इक्वल टू a, C2 के अलॉन्ग हम देखना है तो x इज इक्वल टू a हमारा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब dx इज इक्वल टू 0 मतलब ये पोर्शन खत्म हो गया, बचा क्या xy dy, xy dy में x के जगह पे क्या पुट कर देते हैं a, तो a y dy, और यहाँ पे y का लिमिट क्या हो जाएगा, y जो है वो हमारा सर y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a तक जा रहा है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a तक, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a, प्लस C3 के अलॉन्ग अगर देखें C3 ये वाला, C3 मेरा कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू a, C3 हमारा कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू a, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, dy इज इक्वल टू 0 हो गया मतलब ये वाला पोर्शन खत्म, यानी ये हमारा क्या हो गया x² dx। अब जैसे ये x² dx हुआ तो x² dx, x का लिमिट क्या है, यहाँ से x इज इक्वल टू a से आ रहा है ये 0 पे, यानी x इज इक्वल टू a टू 0, प्लस अगर हम बात करें C4 की, C4 हमारा ये वाला लाइन, यानी कि x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, C4 क्या हमारा x इज इक्वल टू 0, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया 0, x इज इक्वल टू 0, C4 के लिए x इज इक्वल टू 0, ये वाला खत्म, तो बचा क्या हमारा xy dy है ना, एक सेकेंड, तो C4 के अलग अगर आप देखें तो हमारा क्या हो गया dx इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पोर्शन खत्म, और बोल रहे x इज इक्वल टू 0, तो ये पोर्शन भी हमारा खत्म हो चुका है, x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन है ये, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये खत्म, ये भी खत्म, ठीक है ना, x² dxy, ठीक है, तो ये तो हमारा फाइनली 0 ही हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 से a तक, पहले ये x³ हो जाएगा, x³/3, ये x इज इक्वल टू 0 टू a, ये हमारा हो जाएगा ay²/2, इसका लिमिट 0 से a, प्लस x³/3, ये हमारा हो जाएगा a से 0, तो फाइनली ये a³/3 प्लस a² है ना, तो ये a³/2 और प्लस ये देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0/3 हो जाएगा ना, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a³/3, ये कैंसिल, जैसे क्या a³/3, सॉरी a³/2 हमारा पहले से, ओहो 2 आया था, ये a³/2 आया था, ये हो जाएगा a³/2, तो ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम यहाँ से वेरीफाई हो गया। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं ग्रीन्स थ्योरम का। मैंने इसके जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बात किया, वेक्टर नोटेशन के ऊपर बात किया, 2 एग्जांपल लेके मैंने इसको सॉल्व किया कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। सिर्फ लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना हो तो हम लाइन के अलॉन्ग कर सकते हैं, और बाय द ग्रीन्स थ्योरम भी हमने इसको निकाल के देखा था, a³/2 आया था हमारा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और